जी ने गदा युद्ध में दुर्योधन और भीमसेन ये दोनों आगे निकले। सबको गदा युद्ध सिखाया पर ये दो आगे निकले, दुर्योधन और भीमसेन। अश्वत्थामा धनुर्वेद के रहस्यों की जानकारी में बहुत बढ़ चढ़कर हुए। नकुल सहदेव तलवार की कला में सबसे आगे निकले और भाला चलाने में महाराज युधिष्ठिर बिना देखे भी आवाज पर भाले से प्रहार कर सकते थे महाराज युधिष्ठिर। बुद्धि की, मन की एकाग्रता, उत्साह, अस्त्र विद्याओं की प्रवीणता, अस्त्रों का अभ्यास, गुरु के प्रति समर्पण, ये सब अर्जुन का सबसे ऊंचा था। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में दुष्टता वास करती थी। वो पांडवों को प्रवीण देख करके बहुत हृदय में जलते थे। खास करके भीमसेन को देखकर दुर्योधन का हृदय जलता ही रहता था। नरश्रेष्ठ द्रोण ने एक दिन सबसे कहा कि हमने जितनी हमको गुरु कृपा से विद्याएं प्राप्त थी सब सिखा दिया, आप सब लोग एकत्रित होइए और परीक्षा दीजिए। एक बहुत छोटे से गीध की रचना करवाई काष्ठ की, वो एक विशाल वृक्ष की ऊंचाई पर उसे टांग दिया और सब राजकुमारों से कहा आसन में हो जाओ, वीरासन में, और इस गीध की गर्दन काट के गिरानी है। फिर ध्यान दीजिए, गीध की गर्दन काटनी है। धनुष लेकर सब वीरासन पर बैठ गए। सबसे पहले युधिष्ठिर जी, युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? उनका महाराज आपके चरण, वृक्ष, गीध। बोले धनुष रख दो, चलो बाहर हो। सांप से ऐसे पूछा, प्रायः सब ऐसे। वृक्ष दिखाई दे रहा है, कोई कुछ। कर्ण से पूछा, उनका गीध दिखाई दे रहा है, उसके पंजे दिखाई दे रहे हैं, पंख दिखाई दे रहा है, उसकी गर्दन दिखाई दे रही। रख दो, धनुष रखो। तुम अभी संधान की योग्यता तुम्हें प्राप्त नहीं है। अर्जुन जी से कहा तुम्हें गीध की गर्दन पर वार करके उसकी गर्दन काट के गिरानी है। मेरी आज्ञा का इंतजार करो। हां, बोलो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने धनुष को खींच करके लक्ष्य पर दृष्टि रख करके कहा, गुरुदेव केवल गीध की गर्दन दिखाई दे रही। नहीं, किस रंग का है, उसके पंखे कैसे हैं, किस डाल पर है? गुरुदेव नहीं, केवल गीध की गर्दन दिखाई दे रही। प्रहार करो। काट के गिरा दिया। रोमांच हो गया द्रोणाचार्य जी के, और सब राजकुमारों से कहा केवल लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, बस लक्ष्य वेधने पर ही। हृदय द्रोणाचार्य जी का भर आया और अर्जुन को हृदय से लगा करके सदैव सुखी रहो। आशीर्वाद मांगना थोड़ी पड़ता है। जब उपासक सच्चाई से भजन करता है तो गुरु कृपा कवच की तरह उसकी रक्षा करती है और आगे बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि गुरु कृपा और हरि कृपा दो नहीं। वो हरि कह रहे तुम केवल भजन करो, वियोगक्षेमम वहाम में हम, जो प्राप्त कराना है मैं प्राप्त कराऊंगा और जो है उसकी रक्षा करूंगा। योगक्षेमम वहाम में हम। समस्त राजकुमारों के साथ श्री द्रोणाचार्य जी गंगा जी के स्नान करने के लिए, आओ गंगा स्नान करते हैं।